हाय गाइस। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका टॉपिक, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट एजिंग इन एनी ऑफ द बिजनेस। तो मेरे एक फ्रेंड हैं, वो एक्सेल पे काम करते हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत हुआ कि एजिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से पाइवट्स हम क्रिएट करते हैं। तो इसमें मैं आपको ये सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ठीक है। और इसका जो और ये एजिंग आपका सिर्फ वो ई कॉमर्स में काम करते हैं, तो उन्होंने इसलिए मैंने ई कॉमर्स का डेटा क्रिएट कर दिया। ये आपका हर तरह के बिज़नेस पे एप्लीकेबल है। और इसको हम एजिंग को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी बिज़नेस की, तो वो हम देखेंगे। जैसे कि आपको पता लग रहा होगा, एजिंग एजिंग से मतलब कि बिज़नेस के अंदर एजिंग ये होता है कि जैसे कि कोई आपका प्रोडक्ट है, लेट्स से कि आपका ए प्रोडक्ट है, उसको आपने परचेज़ किया लेट्स से 1 सितंबर को। ठीक है। और आज कितनी है, 11 सितंबर, तो उसका जो एजिंग होगा वो 10 डेज़ होगा। ठीक है। ये मेन मोटा मोटी चीज़ है इसका। चलिए अब देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और इसके क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है, प्रोज कॉन्स नहीं, क्या क्या इसके किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्या सही तरीका है क्या नहीं है, वो हम पूरी चीज़ें इसमें देखते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले ये यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ एक न्यू कॉलम जिसका हम नाम रखेंगे एजिंग। ठीक है जी। गलती हो गई, एजिंग। अब हम क्या करेंगे, करंट डेट माइनस प्रीवियस डेट। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि अजीब सा फॉर्मेट आ गया कि, और इसमें आप देखेंगे कि ये ऐसे ऐसे, इसमें सब में तो डेट आ गया लेकिन इसमें ऐसा नहीं आया। ठीक है। तो इसका फर्स्ट एजिंग निकालने का आपका फार्मूला क्या हुआ वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे कि एजिंग एजिंग के लिए क्या फार्मूला हुआ आपका, करंट डेट, करंट बिजनेस डेट माइनस प्रीवियस बिजनेस डेट। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। और ये जो आपकी जो डेट्स हैं, ये जो डेट फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो इसको हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3 हम प्रेस करेंगे, सॉरी 3 नहीं 1, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 1। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो स्टेप 2 में आपका क्या है कि आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट किस में करते हैं हम इसको, डेट टू नंबर। तो उसके लिए क्या है शॉर्टकट की आपकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1। ठीक है गाइस। अब ये हमारी एजिंग आ गई, लेकिन अब इसमें आप देखेंगे कि ये -1 है, -2, -3, -4, ऐसा क्यों है सोचिए आप। और यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, इसका मतलब इसको हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें -1 -2 क्यों आया, क्योंकि हमारी जो करंट डेट है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा पता लगे। ये हमारी जो करंट डेट है, ये हमारी प्रीवियस डेट से, बुकिंग डेट से बड़ी है। ऐसा कभी हो सकता है कि जो मेरी जो बुकिंग डेट है वो मेरी करंट डेट से ज़्यादा हो? अगर ज़्यादा होगी तो ये फॉर्मूला गलत है। दैट मीन्स कि आपकी जो, तो ऑलवेज ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो मेरी करंट डेट है वो मेरी प्रीवियस डेट से ज़्यादा हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि मान लीजिए येस्टरडे है जैसे कि येस्टरडे है, क्या वो उससे प्रीवियस डेट से, करंट डेट से ज़्यादा हो सकता है? लेट्स से कि आज 11 तारीख है, तो क्या 11 तारीख और प्रीवियस डेट आ रही है 12 तारीख, तो ऐसा कभी पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ये एक तरह का डेट एरर है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो करंट डेट है, आपकी जो करंट बिजनेस डेट है, वो आपकी प्रीवियस डेट से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो छोटी ही होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें हम इन जो ये हमारा आया है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे। और जो 0 0 आ रहा है इसका तो हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे। ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट करके ये मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें इस पर। ठीक है। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी डेट्स है, डेट्स में 0 0 करके आ रहे हैं, इसको फॉर्मेट को हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये जो दिखाई दे रहा होगा आपको कि रिड्यूस करने के लिए, तो आई गेस ये वाला। ठीक है। ये हमारी 0 0 डेट्स आ गए। अब इसमें उनका क्वेश्चन ये था
कि अगर मेरे को इस डाटा को पहले हम सॉर्ट कर लेते हैं। ये हमारा सॉर्ट हो गया। तो हम सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस डेटा को अब हम इस पे लगाएंगे पैरामीटर्स। अब उनका क्वेश्चन ये था कि अगर हम इसको लेट्स से, अब देखिए यहाँ का सीरियल नंबर बदल गया, तो हम इसमें जो पहले हम पाइवट लेते हैं। उनका क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मान लीजिए जैसे कि 0 to 3 के बीच में मेरे कितने शिपमेंट्स आ रहे हैं, और 4 to 7 के बीच में कितने आ रहे हैं, 8 to 10 के बीच में कितने। अगर मेरे को ग्रुप्स वाइज डिसाइड करना है तो हम क्या करेंगे, क्या उसके लिए तरीका है मेरे पास, ठीक है। अगर आप इसको डेट वाइज ग्रुप करना चाहेंगे, लेट्स से हमारे पास पहले तो इसको पाइवट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये न्यू शीट हमारी क्रिएट हो गई। अब हम जाएंगे सिंपली बुकिंग डेट, ये 10 डेट है हमारे पास। अब हम लेते हैं फील्ड्स में इनकी एजिंग लेते हैं। एजिंग हमारी कहाँ आनी चाहिए, एजिंग हमारी ये कॉलम्स में आनी चाहिए, ठीक है। ये एजिंग हमारी कॉलम में आ गई और बुकिंग डेट हमारी रोज़ में आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए, अब हम इसको चाहें तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें 1111 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका रिक्वायरमेंट ये था, तो इसके इस तरीके से आप एजिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक जो शिपमेंट है मेरे 1 से 10 के बीच में, वो कितने कितने डेज में फॉल हो रहे हैं, ठीक है। इसका एक, लेकिन उनका क्वेश्चन ये था जैसे कि 0 to 3, 1 to 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, ऐसे में हम कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बारी। इसमें एक फंक्शन होता है आपका ग्रुपिंग, ये रहा गाइस ग्रुप सिलेक्शन। तो मैं इसमें गया और मेरे को ग्रुप करना है, ये डे वाइज ग्रुप करना है। तो मेरे को ग्रुप करना है 1 से 11 के बीच में, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है, कितने ग्रुप इसमें क्रिएट करता है। मेरे को जो गैप चाहिए मेरे डेटा के बीच में वो चाहिए 3 दिन का। नंबर ऑफ डेज कितना ग्रुप चाहिए, 3 दिन का। तो गाइज़ ये जो मेरी डेट है ऑटोमेटिकली ग्रुप में डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो मेरे पास 1 से लेकर के 3 तारीख के बीच में मेरे पास कितने शिपमेंट्स मेरे मेरे पास एजिंग में थे, 3 शिपमेंट्स। 4 से 6 के बीच में 3 शिपमेंट, 7 से 9 के बीच में 7, 8, 9, 3 दिन के गैप में, और 10 से 11 का जो फॉलो उसमें 1 शिपमेंट था। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम एक और फॉर्मेट देखते हैं, इसको हम जस्ट कट करेंगे यहाँ पे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, रॉ लेबल को कॉलम में लेके जाता हूँ, एजिंग को नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। तो एजिंग में क्या आ गया आपका 1 to 10 तक एजिंग आ गया, क्योंकि एजिंग का मिनिमम वैल्यू क्या है 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10। तो इसमें को क्रिस्टल क्लियर तरीके से पता लग गया कि मेरे डेटा के अंदर कि 1 से लेकर के 3 के बीच में मेरे कितने शिपमेंट आ रहे हैं, 3। 4 से 9, 4 से 6 के बीच में, 7 से 9 के बीच में, 10 के सो ऑन, ठीक है। तो 3 का गैप करके हम इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड और है जो इससे बेटर है, या आप कुछ भी कह सकते हैं उसमें, जिसमें कि हम एजिंग वाइज हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इफ़ कंडीशन हम इसमें हम नेस्टेड इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं बोलूँगा ग्रुपिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू करते हैं 3। अगर ये वैल्यू 3 के बराबर है तो इसको किस ग्रुप में डाले, इसको ये डाले 0 to 3, इसको ये किस में डाले, अगर ये इसमें रिजल्ट ट्रू हो तो जैसे कि इसमें दिखा दे रहा है आपको, ट्रू ट्रू रिजल्ट में क्या आएगा 0 to 3। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट इफ दिस वैल्यू इक्वल्स टू 6, इक्वल्स टू 6 तक का, तो उसमें कवर कर लेगा 4, 5, 6, हाँ 6 to 6। तो उसके बाद इसमें क्या करें, तो उसके बाद ये इसमें पुट कर दे 4 to 6, ठीक है।
4 to 6 की इनकी शिपमेंट्स की एजिंग है। और इफ़ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 789, मैं इसमें 10 ही ले लेता हूँ क्योंकि लास्ट के नंबर में क्यों छोड़ूँ। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वाला जो एजिंग की स्लैब के अंदर आएगा हमारा 7 to 10। ठीक है, तो ये मैंने 1 2 3, ये मेरा क्लोज। अब इसमें ये कहाँ गलती हुई है हम देखते हैं अभी। ये वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है नहीं, तो इसमें हमें करना पड़ेगा लेस देन। अगर ये वैल्यू नहीं ग्रेटर देन नहीं लेस देन 1 है तो ये वैल्यू अगर लेस देन 3 है तो यहाँ पे पिक करें, और ये वैल्यू भी अगर लेस देन 6 है तो यहाँ पे पिक करें, और ये वैल्यू भी अगर इक्वल्स टू लेस देन 10 है तो यहाँ से पिक करें। ठीक है, अब ये वैल्यू बिल्कुल परफेक्टली आपका आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है इसको हम किस तरह से सॉल्व करें। और इसके ऊपर अगर हम पाइवट लगाते हैं तो देखिए आपका काम कितना आसान हो जाएगा। अगेन मैं पाइवट लगाता हूँ, ग्रुपिंग ग्रुपिंग ग्रुपिंग, और इसमें से आप ये जो आपकी इसको आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं सिंपल तरीके से। अब देखिए इसमें जब आप एवेलेबल नंबर मतलब कि जो शिपमेंट की जो प्रॉपर क्वांटिटी है वो आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो इसमें मैंने आपको दोनों तरीके बताए जिसमें कि एक तो आप थ्रू पाइवोट के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी एजिंग, जिसमें कि आपको मैंने ग्रुपिंग बना के दिखाया था। जैसे कि इसको हम वापस अगर ग्रुपिंग कर देंगे, ग्रुपिंग कैसे करनी है डेज के हिसाब से, और ये आप यहाँ पे जाएंगे और ये 3 करेंगे यहाँ पे, तो बहुत ईजिली आप ग्रुप कर सकते हैं। सेम रिज़ल्ट है। ठीक है, ये आपका किया है थ्रू ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग पाइवोट मेथड। ठीक है, और ये हमने किया है वो कैसे किया है? थ्रू मैनुअल इफ कंडीशन के साथ, नेस्टेड इफ के साथ। ठीक है गाइस, तो आपके और ये आपका मेन जो है, ये आपकी मेन है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि इसका मेरे को ज़रूरत नहीं है। और ये आपकी मेन है डेटा शीट, ये आपकी मेन क्या है? डेटा शीट। इस तरीके से आप नेस्टेड इफ का यूज़ कर सकते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं कि आपको किसी भी बिज़नेस के अंदर एजिंग कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये आपका है ओवरऑल। और इसमें अगर मैं इसको स्टेप्स में डिवाइड करना चाहूँ तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है? पहले सिंपली आपको ये आपका जैसे जो मैंने एजिंग कैलकुलेटर है, ये आपका स्टेप 1 है। ठीक है, तो आपको स्टेप 1 में आपको क्या फॉलो करना है? सिंपली जाके यहाँ से ये आपका स्टेप 1 होगा, जिसमें कि आप जाके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में आप डायरेक्ट पाइवोट अप्लाई कर सकते हैं। मेथड 1 में पाइवोट अप्लाई कीजिए आप, और ग्रुपिंग मेथड के थ्रू ग्रुपिंग में आपको ग्रुपिंग इन डेज, ग्रुपिंग में आपको डेज मेथड को क्लिक करना है, और वहाँ पे जाके बिलो में आपको 3 दिन का गैप, इसमें 3 जैसे कि जितने भी दिन का आपको एजिंग का कैलकुलेट, जैसे कि आपको ब्लॉक करना है 3 दिन का, 0 to 3, 3 to 6, इस टाइप में। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3। और
मेथड 2 आपके पास क्या है, ये आपका है मेथड 1, मेथड 1। और मेथड 2 आपके पास क्या है, मेथड 2 में आपका क्या है स्टेप 1 में उसमें क्या है, इसमें भी आपको सेम एजिंग कैलकुलेट तो आपको दोनों में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें भी सेम कॉपी पेस्ट होगा यहाँ पे भी, ये कि आपको करंट डेट वर्सेस माइनस माइनस प्रीवियस डेट, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये जब भी आप एजिंग कैलकुलेट करते हैं किसी भी बिजनेस में, ठीक है। अदरवाइज़ आपने एरर देखे हैं, जैसे कि मैंने आपको ये आप देखेंगे यहाँ पे इस टाइप का आपका 0 -3 -4, अगर ऐसा एरर आता है तो आपको अपनी डेट का मेथड चेक करना होगा। और इसमें स्टेप 2 में हमने क्या किया देखेंगे आप, स्टेप 2 में हमने सिंपली नेस्टेड इफ अप्लाई किया। स्टेप 2 में हमने सिंपली नेस्टेड इफ हमने अप्लाई किया। अप्लाई nested if to calculate to grouping the for grouping the system for grouping the dates, ठीक है। और स्टेप 3 में आप सिंपली अपने अप्लाई पाइवट 3 में आप क्या करेंगे, अप्लाई पाइवट। तो गाइज़ ये वीडियो था, और जितना अच्छे से अच्छा मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको अब कभी भी चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको बिज़नेस में एजिंग निकालने में और उसको ग्रुपिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन